Hello everyone. Pair of linear equations in two variables exercise 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड। देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड्स। जो कि एग्जिस्ट करते हैं किसके थ्रू? एलिमिनेशन मेथड से। इफ वी एडेड if we added 1 to the numerators and subtracted 1 from the denominators, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2 of we only added 1 to denominators. What is the fraction? मतलब इसमें दो इक्वेशन हमको बनाना है। तो x का डाटा निकालेंगे, फिर x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का निकल आएगा, तो हमको फ्रैक्शन मिल जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, लेट द फ्रैक्शन, अगर हम फ्रैक्शन मान लीजिए इमेजिन कर लें, फ्रैक्शन जनरली हम x बाई वाई ले लेते हैं, a बाई बी भी ले सकते हो। लेट द फ्रैक्शन x बाई वाई। अब इसमें क्या करा, इफ यू एडेड 1 न्यूमरेटर में। अब देखिए, ये न्यूमरेटर होता है ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर होता है। अभी तो छोटा क्वेश्चन है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्लास 2-3 में पढ़ लियोगे। तो x बाई वाई अब कह रहा है कि न्यूमरेटर 1 टू न्यूमरेटर में ऐड करना है, तो यहां हम 1 लिख दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में 1, इतना हो गया। आप कह रहा है ए फ्रैक्शंस, ऐड करने के बाद फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। आप कह रहा है कि इसको हम रिड्यूस भी कर दें 1 से। इसको हम ऐसे एक अंडरलाइन खींच दें। अब इसमें कह रहा है कि रिड्यूस कर दीजिए 1 से, इक्वल 0 हो जाएगा। इसको हम और क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल 1 लिख सकते हैं ना। हम चाहते हैं डायरेक्ट यहां लिख दें। एक इक्वेशन अभी बना हमारा। अब इक्वेशन को भी हम और सिंप्लीफाई कर दें, यहां 1 कर दें, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x हो जाएगा। फिर x 1 में से मल्टीप्लाई करो तो x ही आएगा, 1 1 जा 1। अब y का 1 से करोगे तो y आएगा। यहाँ पे -1 इंटू 1 -1 आएगा। तो x इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा LHS से RHS में, और -1 ऑलरेडी अपने पास रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल -2 के, ये अब जाके हमारा इक्वेशन 1 बना है अभी। अब फिर दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, x बाई वाई तो ऑलरेडी रहेगा आपका न्यूमरेटर। अब उसमें क्या स्टेप बोला है कि यहां इट बिकम हाफ इफ वी ओनली एडेड 1 टू डिनोमिनेटर। सिर्फ कह रहा है डिनोमिनेटर में 1 ऐड करिए, तो ये हो जा रहा है 1/2 पे। ये कहना चाह रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करने के लिए बोला है, न्यूमरेटर में नहीं। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x गला बैठ गया है, 2x इक्वल y प्लस 1, क्योंकि हमारा कोचिंग चलता है चितईपुर में, हनुमान मंदिर के पास। आप अगर नियर अबाउट बनारस के ही हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारी कोचिंग को। वहाँ ऑल सब्जेक्ट्स हम खुद ही गेन करते हैं अकेले ही। 2x इक्वल 1 प्लस और 2x इक्वल वाई प्लस 1 के। अब देखिए, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल 1 के। अब जाके हमारा इक्वेशन 2 बन गया है। अब जाके हमारा इक्वेशन 2 बना है। अब यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। देखिए कैसे होगा सब्ट्रैक्ट।
बताइए 1 फ्रॉम 2, तो मतलब पहले हम 2 लिखे 2x माइनस वाई इक्वल 1, फिर 1x माइनस वाई इक्वल -2 पे, ये हमारा इक्वेशन 1 है। जब यहाँ का सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो पहले 2 लिखा जाएगा तब 1 लिखा जाएगा, ये समझ लीजिएगा मेथड। ऐसा कई सवाल करा चुके हैं। अब ऐसे एक लाइन खींचिए, यहाँ साइन बदल, यहाँ पे किसका साइन है प्लस का, तो यहाँ माइनस करिए, यहाँ माइनस का है तो प्लस कर लीजिए, यहाँ माइनस का है तो प्लस कर दीजिए। अब बताइए 2x में से x घटाओगे तो x आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन प्लस है माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं, साइन बदल गया है, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन 3, x इक्वल 3 के। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें तो हमको y का डाटा निकल के आ जाए, बताइए, इमेजिन करिए। बताइए किस इक्वेशन में रखें, सब्स्टिट्यूट कर दें कि हमको सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 की वैल्यू रखें कि हमको y का डाटा निकल के आ जाए। बताइए किस इक्वेशन में रखें। बताइए इक्वेशन 1 में रखिए, इन इक्वेशन 1, और किस में रख सकते हैं बताइए। तो x माइनस वाई इक्वल -2 के, तो x की जगह 3, y तो वैल्यू निकालना ही हमको -2, तो माइनस वाई इक्वल -2। अब देखिए ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल -5, तो माइनस माइनस आप कैंसिल आउट भी मार सकते हैं, तो y इक्वल आ जाएगा 5 के। तो फ्रैक्शन विल बी हेंस या देयरफॉर या हेंस फ्रैक्शन बी x बाई वाई इक्वल कितना, x का डाटा कितना निकालो 3, y का डाटा 5, ये हमारा आंसर है। अभी इसमें क्वेश्चन और कराएंगे, ये भी पहला था, इसमें नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? कितने ओल्ड हैं नूरी और सोनू के। तो इसमें हम लेट प्रेजेंट एज मान लीजिए, पहले लेट प्रेजेंट एज नूरी के, पहला नूरी भी x मान लीजिए x है, फिर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। तो नूरी का एज हम मान लिए हैं x और सोनू का एज मान लिए हैं y। तो इसमें 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू के, तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगा x प्लस x माइनस 5 इक्वल 3 y माइनस 5 के, मतलब कि यहाँ x किसके लिए, नूरी के लिए, सोनू के लिए y। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 years पहले ही नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है थ्राइस है किसके, सोनू के एज के। तो इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15 के, तो x माइनस 3y इधर आएगा, तो अब ये -5 इधर जाएगा +5 माइनस 15 के, तो x माइनस 3y इक्वल -10 के, क्योंकि साइन बड़े का लगेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ये अब जाके इक्वेशन फर्स्ट बना। अब सेकंड इक्वेशन बनाना है। फिर कह रहा है कि
10 ईयर लेटर, मतलब कि 10 साल बाद x प्लस 10 इक्वल, अब इसमें कह रहा है 10 ईयर लेटर्स विल बी ट्वाइस, तो यहाँ 3 की जगह ट्वाइस, अभी थराइस था, अब ट्वाइस कर दीजिए, y प्लस 10, दो इक्वेशन बन, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तब इक्वेशन 2 बनेगा। तो यहाँ x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20 के, अब x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल 20 में 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 नहीं आएगा, तो इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 को 2 से, तो पहले हम 2 लिखेंगे, x माइनस 2y इक्वल 10 के, क्या आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल 10 के। फिर पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 के, अब साइन बदल दीजिए, यहाँ पे एक लाइन पहले खींचिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करिए, यहाँ माइनस है तो प्लस करिए, यहाँ माइनस है तो प्लस करिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस 3y माइनस 2y कितना होगा, y के हो जाएगा क्योंकि बड़े का साइन लगेगा, इक्वल यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है 20 के, तो हमारा आ जाएगा y का डाटा 20 के, आसान हो गया। अब y इक्वल 20, इक्वेशन थर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इन इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूट इन, हाँ सब्स्टिट्यूट यहां लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, या फ्रॉम इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 लिखिए, हाँ इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड को इन इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन थर्ड हमारा इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है किस में रखेंगे, इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 के, तो यहाँ पे x अपनी जगह और उसके बाद 3 इंटू वाई का डाटा 20 माइनस 10 के, अब सॉल्व कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा x का डाटा 20। यहाँ इक्वल का साइन नहीं, बहुत जल्दबाजी ठीक नहीं है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाएगा, मिस्टेक, यहाँ पे 320 जा 60, सावधानी हटी दुर्घटना घटी कहावत है, माइनस 10 के, तो x इक्वल माइनस 10 प्लस यहाँ आ जाएगा प्लस 16, तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस साइन है, तो x इक्वल बड़े का साइन 50 के, तो यहाँ पे हमको मिल गया नूरी एज, हेंस नूरी एज बी x इक्वल 50 एंड सोनू एज बहुत आसान है, बी y इक्वल 10 के, 3 ये निकल के आ गए डाटा, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन 2 में 2 सवाल है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एनी डाउट्स, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा, एकदम इक्वेशन जैसे बोल रहा है उसे डाटा फिट किया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए, अब यहां ईयर्स लिख दीजिए, दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।